इजी ज्ञान के सभी प्रिय दर्शकों का हमारी आज की इस निष्ठा कोर्स से संबंधित वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम निष्ठा कोर्स नंबर 3.0 FLN कोर्स 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण, इसमें आए हुए प्रश्नों के सटीक उत्तर आपके लिए देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, बहुभाषिकता का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से सही कथन है। तो इसका सही उत्तर होगा भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। अगला प्रश्न है हमारा, गलत कथन चुनें। तो इसका सही उत्तर होगा मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है। तो इसका सही उत्तर है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। तो इसका सही उत्तर है जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा लिंक भाषा। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए क्योंकि। इसका सही उत्तर है भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। अगला प्रश्न है, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मिलीजुली भाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से। इसका सही उत्तर होगा बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है। तो इसका सही उत्तर होगा बहुभाषी शिक्षण पद्धति केवल भाषा शिक्षण के लिए ही प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह भाषा डैश कहलाती है। इसका सही उत्तर होगा शिक्षण का माध्यम। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए, यह बात आई है NCF 2005 में। अगला प्रश्न है, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। अगला प्रश्न है, भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभरकर सामने आई कि। इसका सही उत्तर होगा अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा 1369। इसी के साथ हमारे कुल 20 प्रश्न हो जाते हैं। सबमिट करने के बाद उत्तर को आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। और आप भी अपने स्कोर को इसी तरह से 20/20 प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सीखते रहिए। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।